अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो आज के लेक्चर में हम जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, जो कि होगी हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। The signal which is to be amplified is applied to the non-inverting positive terminal of operational amplifier। सिंपल सी बात है, अगर हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो जिस सिग्नल को हमने एम्पलीफाई करना है उसको हम अप्लाई किस टर्मिनल के ऊपर करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल या फिर पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर हम अप्लाई करेंगे किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका इंट्रोडक्शन में, द इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ग्राउंड विया रेजिस्टेंस R1। ठीक है, यहाँ पे जब हम नॉन इन्वर्टिंग के केस में जो हमारे पास जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा उसको हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। सो द एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल विल बी इन फेज विद द इनपुट सिग्नल। अब यहाँ पे हमें जो एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन फेज मिलेगा। ठीक है, विद द इनपुट सिग्नल। द नेगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस्ड इन द सर्किट विया फीडबैक रेजिस्टर RF। यहाँ पर भी नेगेटिव फीडबैक को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, विच इज़ कनेक्टेड बिटवीन आउटपुट एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, यह था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो उसके बाद इसकी अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो ये देखें, ये होती है हमारे पास इसकी सर्किट डायग्राम। ठीक है, सो आगे देखते हैं मजीद इसको जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हम इसका जो है वो एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज V0 एंड द क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन AVF। ठीक है, तो इसके लिए जो हम एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं तो सबसे पहले तो जो है हम किरचॉफ्स करंट लॉ हम अप्लाई करेंगे एट मोड G1। ठीक है, जो जंक्शन हमारे पास G है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर हम KCL लगाएंगे। तो KCL के मुताबिक यहाँ पर हमारे पास जो टोटल करंट होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस F के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम जानते हैं कि बट फॉर एन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर I1 इज इक्वल टू 0। किसी भी आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर के लिए जो I1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इस इक्वेशन में जब I1 की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो I विल बी इक्वल टू IF के बराबर है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे I और IF की। ठीक है, अब देखिए I की वैल्यू हमारे पास देखें किसके बराबर आएगी। ठीक है, I की वैल्यू देखिए हमारे पास आ जाएगी R सब। ठीक है, तो I की वैल्यू होगी V0 माइनस V0। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे पास जो V0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें ये डायरेक्शन इसकी ये वाली है। ठीक है, तो इस ये वाली डायरेक्शन यहाँ पे हमारे पास जो V0 है, V0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, यहाँ सॉरी V2 माइनस 0 R1। ठीक है, तो स्टूडेंट ठीक है, तो अब जो है वो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो I हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, I विल बी इक्वल टू V2 माइनस V0 डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, V2 माइनस V0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज और कोई है ही नहीं, इसलिए हमारे पास क्या होगा, V2 माइनस V0 ओवर R1। इसी तरह से हमारे पास जो IF है ये किसके बराबर होगा, V0 माइनस V2 ओवर RF के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से जो है वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V2 ओवर R1 विल बी इक्वल टू V0 माइनस V2 ओवर RF के बराबर आ जाएगा। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो अकॉर्डिंग टू वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट, अब वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट के मुताबिक, ठीक है, जो V2 होगा वो किसके बराबर होगा, हमारे पास से VS के ही बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो नॉन इन्वर्ट, इस यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, VS है। ठीक है, तो इस वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट के मुताबिक जो वैल्यू यहाँ पे की वही वैल्यू इसकी यहाँ पे भी क्या होगी, सेम वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास जो V2 है वो किसके बराबर होगा, VS के बराबर होगा। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा VS ओवर R1, यानी कि ये जो V2 था इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, VS पुट कर दिया, और यहाँ पे भी V2 आ रहा है तो इसकी जगह पे भी हमने क्या पुट कर दिया है, VS पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मजीद इसका जो है वो दोनों का सेम डिनोमिनेटर आ रहा है तो उसको हमने सेपरेट करके लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली टर्म इधर माइनस है तो उधर जा करके हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इन दोनों में से VS को कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें VS इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये देखिए इसका जो है एलसीएम ले लिया, इन दोनों को जो है क्या किया हमने, एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे VS आएगा, बाय मिस्टेक लिखा नहीं हुआ। ठीक है, VS यहाँ पे आपने लिख लेना है। तो इन दोनों का जो एलसीएम लेके उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, सो
आगे हमारे पास ये जो है वो इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये दोनों आपस में कट आउट हो जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा 1, उसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। हमारे पास वी एस यहाँ पे जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आर एफ इस आर एफ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वी नाट है वो किसके बराबर आ जाएगा, वी एस इंटू 1 प्लस आर एफ ओवर आर वन के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आर रेशो इसकी क्या बनेगी, वो हमारे पास होगी आर वी एफ विल बी इक्वल टू 1 प्लस आर ई ओवर आर वन के बराबर होगा, ठीक है। सो इसकी जो वेव फॉर्म होगी नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए, वो हमारे पास क्या होगी, ये इसकी वेव फॉर्म होगी, तो कि हमारे पास इन फेज है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को डिस्कस किया है, उसका इंट्रोडक्शन, साथ में उसकी जो है वो सर्किट डायग्राम, उसके बाद हमने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हमने फाइंड किया है, ठीक है। तो ये थी हमारी इसकी सेकंड एप्लीकेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।